दर्शकों नमस्कार, होप ऑल इज गुड। दर्शकों, कर्मा 10th हाउस प्रोफेशन हाउस की सीरीज में आज हम बात कर लेते हैं इंदु लग्न की। इंदु लग्न कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप काइंडली उसको रेफर कीजिए सो दैट कि आपको अगला वीडियो अच्छे से समझ आए। तो इंदु लग्न कैसे रिलेटेड है हमारे प्रोफेशन से, हमारे वैभव से? कैसे हमें पता लगेगा कि क्या हम एक धनवान व्यक्ति होंगे, हमारी अर्निंग अच्छी होगी या हमारा प्रोफेशन अच्छा होगा? कैसे देखेंगे? अगर इंदु लग्न आपके 12वें घर में बैठा है तो ऐसे में आपको प्रोफेशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत धन खर्चा करना होगा। और जिन लोगों का इंदु लग्न 12वें घर में पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति अपने बॉसेस पर बहुत खर्चा करते पाए गए हैं। अपने सुपीरियर्स के घर यदा कदा जब भी कोई छोटा सा ओकेजन उनको मिला तो जाकर गिफ्ट दे आते हैं, गिफ्ट बांटते फिरते हैं। आपका 10वां घर कितना स्ट्रांग है ये आपको इंदु लग्न की प्लेसमेंट बताएगी। इंदु लग्न में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है और उसके ऊपर कोई मेलिफिक का इफेक्ट नहीं है, देन यू विल अर्न अ लॉट। आप काफ़ी धनवान हो सकते हैं, आप काफ़ी पैसे वाले होंगे। यदि इंदु लग्न में कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा है तो आपको आपकी जो धन की स्थिति है, जो आपकी प्रोफेशन हाउस की स्थिति है, वो थोड़ी मंदा हो सकती है, थोड़ी डाउन हो सकती है। हाँ, अगर इंदु लग्न में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा है तो आप काफ़ी धनवान होंगे। यू विल बी वेरी रिच। आपके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद होंगी। अगर इंदु लग्न लॉर्ड का एस्पेक्ट इंदु लग्न पर पड़े, मतलब जो इंदु लग्न हमारा है उसका जो स्वामी है वो इंदु लग्न को देखता हो तो भी आप बहुत रिच और धनवान होंगे और आपका प्रोफेशन अच्छा होगा। अगर आपका इंदु लग्न कुंडली के धनेश लाभेश जिसे हम जो कि 11वां घर होता है उससे संबंध बनाता है तो आपका प्रोफेशन अच्छा होगा। यू विल बी वेरी रिच। धनवान होंगे आप अपनी लाइफ में और आपके पास सभी तरह के एसेट्स भी होंगे। जब कोई ग्रह इंदु लग्न को प्रभावित करे, मतलब इंदु लग्न को धन लग्न जिसे कहते हैं उसको एस्पेक्ट कर रहा हो या इंदु लग्न से दूसरे घर में बैठा हो या 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान होता है। अगर इंदु लग्न में एक ही शुभ ग्रह स्थित हो, मीन्स इंदु लग्न में सिर्फ एक बेनिफिक प्लैनेट बैठा हो परंतु वह किसी शुभ या अशुभ ग्रह से भी दृष्ट हो, एक बैठा है, एक ही ग्रह बैठा है और एक या एक से अधिक शुभ या अशुभ, वेदर इट इज बेनिफिक और मैलिफिक, कोई भी उसके ऊपर एस्पेक्ट आ रहा हो तो व्यक्ति धनवान होता है। यदि इंदु लग्न में कोई अशुभ ग्रह हो और वह अपनी उच्च की राशि में स्थित हो, मतलब बेशक मैलिफिक है बट मैलिफिक इज एग्जॉल्टेड, तो ऐसा व्यक्ति जीवन के फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ में धन कमाता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी जैसे एज बढ़ती है, मीडियोकर लाइफ, फिर उसके बाद ओल्ड एज आती है तो वो ग्रेजुअली धन की मात्रा बढ़ती जाती है। मीन्स धन कब आएगा? जब आपका प्रोफेशन अच्छा होगा, वेदर इट्स अ बिजनेस और इट इज अ सर्विस।
इंदु लग्न या धन लग्न एक ही बात है। इनके त्रिकोण में अगर शुभ ग्रहों की दशा आ जाए तो वो दशा अच्छी जाएगी धन वैभव एसेट्स के हिसाब से, मतलब यू विल अर्न अ लॉट। और इसके विपरीत अगर इंदु लग्न से 3, 6, 8, 12 की स्थितियां और उसकी ग्रह राशि की स्वामी की दशा है तो धन का नाश हो सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल कुंडली है मेरे पास। एक्वेरियस लगन है। एक्वेरियस लगन में केतु तीसरे घर में बैठा है, चंद्रमा उच्च का होकर चौथे घर में बैठा है। देखिए चंद्रमा वैसे भी 4th हाउस में स्ट्रांग होता है और यहाँ पर उच्च का बैठा है। जुपिटर इससे नेक्स्ट हाउस में बैठा है, मीनिंग 5th हाउस में। 6th 7th खाली है। 8th में मंगल बैठा है। 9th में सैटर्न राहु है। 10th में मरकरी और 11th हाउस में सन और 12th में वीनस। तो देखिए जो अभी हमने पीछे अपने रूल्स पढ़े हैं इंदु लग्न के, तो उसके हिसाब से अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट इंदु लग्न में बैठा और उसके ऊपर बेनिफिक का एस्पेक्ट हो तो व्यक्ति का प्रोफेशन अच्छा होता है, धनी होता है। तो ये जो कुंडली है, इस व्यक्ति को मैं जानती हूँ, ये बहुत धनी है। इसके चौथे घर में बेनिफिक प्लैनेट चंद्रमा एक्वेरियस में 4th हाउस में। चंद्रमा की उच्च राशि होती है 2 राशि, वो पढ़ रही है और ये बेनिफिक है। और इसको बेनिफिक प्लैनेट मरकरी 10वें घर से देख रहा है, तो इस व्यक्ति के पास बहुत धन है। अब दूसरा एग्जाम्पल था, दूसरा रूल था कि जिसमें कि इंदु लग्न से दूसरे घर में कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा हो या दूसरे घर में या 11वें घर में। तो यहाँ पर दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है चंद्रमा से, तो ये हमारा दूसरा जो हमने रूल बताया वो भी फुलफिल हुआ। और इसको जो ये दूसरे घर में बैठा है, इसको वो बेनिफिक प्लैनेट है और उसको एक मैलिफिक प्लैनेट सन 11वें घर से देख रहा है। तो इस तरीके से ये व्यक्ति जिसकी कुंडली मेरे पास है ये बहुत ही धनवान है। तो आप भी कुछ ऐसी कुंडलियाँ अगर आपके पास हैं तो मेरे पास बर्थ डिटेल्स भेजिए। आप भी अपनी कुंडली में वेरीफाई कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ तक ये रूल सत्य हैं। और इन केस अगर आप वेरीफाई ना कर पाएँ तो अपनी बर्थ डिटेल्स मुझे कमेंट्स में और फॉर कंसल्टेशन आप मुझे मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। और अदरवाइज़ मैं आपकी क्वेरीज अपने एक वीडियो सेपरेटली रखूँगी जिसमें आई विल डील विद दैट एंड ट्राई टू रिप्लाई टू द मैक्सिमम। सो ये था मेरा वीडियो इन कंटिन्यूएशन टू कर्मा एंड प्रोफेशन हाउस, हाउ the Dhan Lagna, Indu Lagna is important to locate condition of the 10th house, प्रोफेशन हाउस हमारा कैसा होगा, हमारी धन की स्थिति कैसी होगी, हमारी समृद्धि कैसी होगी, वैभव कैसा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शन मेरा मनोबल बढ़ाता है और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लाने की, ज्ञानवर्धक वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।